हड़बड़ी में हुआ है। अब कितना चाहते हैं? 354 साल से जो है उस ज्ञानवापी परिसर में जो है अवैध कब्जा क्रांता द्वारा तोड़कर किया गया था, आज भी जारी है। तो कहाँ हड़बड़ी न्यायालय है? न्यायालय तो अपने साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर फैसला देता है। जो सारे साक्ष्य, सारे सबूत जो है वो तहखाने का जो है व्यास जी का था, उनके पूजा करते थे, उनके पूर्वज पूजा पाठ, राग भोग वगैरह कथा जो है रामचरितमानस का पाठ होता था, रामलीला के तमाम उसमें मंचन हुआ करता था। तो हड़बड़ी कहाँ है? हड़बड़ी तो भाई अब कोर्ट क्या करे? आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। आप कह रहे हैं कि जो है मस्जिद का हिस्सा है, आप वक्त की संपत्ति आज तक साबित नहीं कर पाए। आप जो है कहते हैं कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये बाधित है, आप ये साबित नहीं कर पाए क्योंकि चरित्र ही जो है कोर्ट को साबित नहीं चाह रहे हैं कि करे। जो उस परिसर का चरित्र है, मंदिर है कि मस्जिद है, इस चरित्र को आप न्यायालय में साबित नहीं होने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे 350 सालों से चल रहा है अभी चलता रहे। इसलिए हड़बड़ी नहीं, अब लोग जगे हैं, लोग जागरूक हुए हैं। न्यायपालिका भी त्वरित कार्रवाई चाहता है, देश त्वरित कार्रवाई चाहता है, सारा समाज जो है, सब हिंदू मुसलमान सब चाहते हैं अब जो भी फैसला हो त्वरित हो। तो अब समाज बहुत तेजी से आगे जा रहा है और आप चाहते हैं कि उसी धीमी गति से कछुआ साल से न्यायालय भी चले। न्यायालय तो 31 साल तक हम लोग इंतजार करते ही थे। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बातें उनकी अपनी बात है, उनका बस चले तो 2000 साल और इसको इंतजार करवाएं। उनको लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी में है, जबकि हम लोगों ने 31 साल बाद ये सफलता पाई है और 31 साल इंतजार किया हो। एक सप्ताह मत देखें कि कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर कंप्लेंट करके आप जो है न्यायालय को सूचित करें। तो आप 1 सप्ताह मत देखिए, 31 साल देखिए, बहुत लंबा समय बीत गया है। इसलिए यह जो न्यायालय ने फैसला दिया है स्वागत योग्य कदम है और बहुत खुशी की बात है कि जो है एक साक्ष्य के आधार पर जो सत्यता है उस सत्य को, सत्य के पक्ष में न्यायालय ने फैसला दिया है। जो पूजा को लेकर शुरू हो गई थी, पूजा व्यास जी के परिसर में, फिर 6 फरवरी को सुनवाई होगी, इसको लेकर फिर क्या करें? देखिए, हाईकोर्ट में ये गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ा कहा कि आप सीधा हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने भी कहा कि जब 17 जनवरी को जो फैसला आया था, 17 जनवरी के फैसले में था कि भाई जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए। जो हम लोगों की मांग 25 सितंबर को हम लोगों ने माननीय कोर्ट में जो दाखिल किया था कि शैलेंद्र व्यास जी जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वज थे व्यास जी, उनका ये तहखाना था, उसमें पूजा पाठ वगैरह होता था, इसलिए इस पे कोई कब्जा न करे, कोई नुकसान न पहुंचाए, क्षतिग्रस्त न करे, तमाम हमारे साक्ष्य हैं, मूर्तियां हैं, इष्टदेव हैं, उनका नुकसान न करे। इसलिए जिलाधिकारी को तत्कालिक इस पे रिसीवर बनाया जाए और जो 1993 तक जो पूजा पाठ, राग भोग वगैरह धार्मिक क्रियाएं चलती थी, उन धार्मिक क्रियाओं को पुनः बहाल किया जाए। सुनवाई होने के बाद 17 जनवरी को माननीय जिला कोर्ट ने ये फैसला दिया, रिसीवर नियुक्त कर दिया जिलाधिकारी को। तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब 17 तारीख को रिसीवर नियुक्त कर दिया और सब अधिकार उस तहखाने का दे दिया है जिलाधिकारी को, तो आप क्यों नहीं जो रिलीफ के लिए हाईकोर्ट आए? आप किस चीज का इंतजार करते थे? आज जब पूजा का फैसला दे दिया है 31 जनवरी को, तब आप कोर्ट में आ रहे हैं। इसलिए पहले आप जब वो सारी रिसीवर हो गए जिलाधिकारी, तो पूजा पाठ का अधिकार जो मांगा गया था कोर्ट ने दिया, तो उनका अधिकार है, वो त्वरित कार्रवाई करें, 1 सप्ताह का इंतजार करें। तो इसलिए ये सारी बातें बेवजह की, बेफजूल की बातें हैं। केवल उनका आरोप लगाना, वो न्यायपालिका पे भी आरोप लगाते हैं, इसलिए उन आरोपों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। न्यायालय साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर फैसला लिया करता है। 6 फरवरी का फैसला क्या होगा? 6 फरवरी को फैसला, उनके जो प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट गए हैं अपील करने, वो निरस्त हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा। उनके तथ्यों में कोई दम नहीं है। जब यहाँ वो साबित नहीं कर पाए कि हमारा जो अंजुमन का वो तहखाना है और हम लोगों ने सारे साक्ष्य दिए हैं यहाँ, तो हाईकोर्ट भी कैसे रोक देगा पूजा पाठ जो चल रहा है, जो सैकड़ों वर्षों से चल रहा था, जिसका प्रमाण है 200 वर्षों से कि व्यास जी वहाँ पूजा पाठ उनका परिवार किया करता था। तो न्यायालय भी हमारे पक्ष में भी, हाईकोर्ट हमारे ही पक्ष में देगा और उनके जो है प्रार्थना पत्र को खारिज कर देगा। सुभाष नंदन चतुर्वेदी, ज्ञानवापी से संबंधित हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हमें चल रहा है। इस मुकदमे में भी हमारे हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, मैं स्वयं सुधीर त्रिपाठी जी, हम लोग अधिवक्ता हैं।